एक अरबपति जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा ध्यान की तलाश में। क्या ध्यान सच में इतनी बड़ी दौलत है कि रुपयों की चमक भी फीकी पड़ जाए? ये सिर्फ कहानी नहीं, वो रहस्य है जो आपके भीतर कुछ बदल देगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सुबह भी बाकी सुबहों की तरह ही शुरू हुई थी। आंख खुली, अलार्म बजा, बिस्तर के बगल में रखे फोन पर दसों मीटिंग्स की नोटिफिकेशन झिलमिला रही थीं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो चीख रहा था, अब और नहीं। समर मेहरा ने धीमी सांस ली और छत की ओर देखा। छत वैसी ही थी जैसी करोड़ों की कोठियों की होती है, साफ, चमकदार, डिजाइनर, बट उस पर छपे थे ऐसे सवाल जो किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाए थे। मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों अधूरा हूं? समर मेहरा, नाम ऐसा जो बिजनेस जगत में सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक भय था। सिलिकॉन वैली से लेकर सिंगापुर तक उसकी कंपनियों के बोर्ड में उसका नाम सुनकर निवेशक उठ खड़े होते थे। हर इंटरव्यू में वो एक ही बात कहता था, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वो खुद ही बिक गया है, उस दिखावे में जिसमें आत्मा नहीं थी। उसका ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन समर ने पहली बार उसे कहा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। ड्राइवर चौंका, इतना कमांडिंग और समय का पाबंद इंसान एकदम से रुक कैसे गया? लेकिन समर जानता था, आज कुछ टूट गया है, और वो जो भी था उसका टूटना जरूरी था। शाम होते होते समर अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। नीचे मरीन ड्राइव की लाइटें सजी थीं, समुद्र हल्की लहरों से चुपचाप बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो दिख रहा था वो कुछ और ही था। एक सन्नाटा जो रगों में दौड़ता है और आंखों को भीतर से खाली कर देता है। वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श सीईओ, आदर्श पति और आदर्श अरबपति रहा था। पर क्या कभी उसने खुद के लिए कुछ किया था? क्या कभी वो सिर्फ समर रहा था, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के? उसी रात जब वो किताबों की पुरानी अलमारी साफ करवा रहा था, एक लकड़ी का संदूक मिला। कुछ तो था उस संदूक में, एक अजीब सी कंपन, जैसे उस पर किसी और का स्पर्श भी जीवित था। ताले को तोड़ते ही उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। जैसे ही उसने पहले पन्ने को खोला, उसकी उंगलियां ठिठक गईं। सामने लिखा था, ओम में ही पूर्णता है। ये उसके पिता की लिखावट थी। समर की आंखों में एक परछाई तैर गई। उसने पिता को कभी समझा ही नहीं। वो हमेशा कुछ बोलते रहते थे ध्यान, नाद, आत्मा के बारे में, और समर उन्हें टोक देता था, पापा प्रैक्टिकल बनो। लेकिन अब वही अप्रैक्टिकल बातें उसे जीवन से जोड़ रही थीं। डायरी के पन्ने बेतरतीब थे, लेकिन हर शब्द उसकी आत्मा से जैसे बात कर रहा था। ध्यान वो खिड़की है जिससे आत्मा सांस लेती है। धन दौड़ाता है, ध्यान रोकता है, और रुककर जो देखे वही जानता है कि असली दौलत क्या है। AUM सिर्फ ध्वनि नहीं, एक प्रवेश द्वार है अपने मूल स्वरूप की ओर। समर घंटों उस डायरी में डूबा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर वाक्य उसे खींच रहा हो, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे उस ओर ले जा रही हो जहां उसने कभी झांका ही नहीं था। फिर उसे एक जगह एक अजीब वाक्य मिला, काशी में जो मौन बोले वही तेरा द्वार खोलेगा। कुछ अजीब सा स्पर्श था उस लाइन में, जैसे किसी ने भविष्य में बैठकर ये उसके लिए लिखा हो। अगली सुबह वो बनारस की फ्लाइट में था, बिना PA को बताए, बिना किसी की इजाजत लिए। समर मेहरा, जो एक एक कदम सोच समझ कर रखता था, आज अपनी आत्मा की भाषा सुन रहा था। बनारस में पहली सांस लेते ही उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। यहां समय नहीं चलता, यहां समय रुकता है। घाटों की सीढ़ियां जैसे आत्मा के भीतर उतरने का रास्ता थीं। हर चढ़ती उतरती आत्मा यहां कुछ न कुछ छोड़ती थी, कुछ स्मृतियां, कुछ पश्चाताप, कुछ उम्मीद। वो घाट पर बैठा और पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। सामने एक वृद्ध साधु बैठा था, ना कुछ बोलता, ना देखता, बस सांस लेता था, जैसे हवा से नहीं, किसी और ही ऊर्जा से जुड़ा हो। समर उसके पास गया और कहा, आप ध्यान करते हैं? साधु ने आंखें खोलीं और सिर्फ एक शब्द कहा, ध्यान नहीं करता बेटा, ध्यान में हूं। समर को वो शब्द सुनाई तो दी, पर समझ में नहीं आए। क्या फर्क है? साधु मुस्कुराया और कहा, फर्क वही जो तुझे और तुझ में है। रात को समर घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा, चुप, स्थिर,
सोचता हुआ कि साधु ने क्या कहा था। उसी दौरान एक युवक रोते हुए आया और नदी में कूदने को हुआ। समर ने भागकर उसे खींचा। युवक चिल्ला रहा था, मुझे सब कुछ चाहिए था और कुछ भी नहीं मिला। समर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ गया था कि वो युवक सिर्फ शब्द कह रहा था जो वो खुद अपने मन में बरसों से सुनता आया है। अगली सुबह समर एक नाविक से मिला। नाविक उसे एक छोटी सी गुफा की ओर ले गया, जहां कहा जाता था कि वहां समय रुक जाता है। गुफा गहरी नहीं थी, पर भीतर अंधेरा ऐसा था जिसमें आंखें नहीं, आत्मा देखने लगती थी। वहां एक दीवार पर लिखा था, जो खुद को खोने आया है वही खुद को पाएगा। समर वहां बैठ गया। शुरू में 1 घंटे के लिए, फिर 3, फिर रात हो गई। न भूख, न प्यास, न फोन, बस सांसें और वो ओम की ध्वनि जो वहां किसी ने प्ले नहीं की थी, फिर भी गूंज रही थी। रात को उसने आंखें बंद की और फिर जो हुआ उसने उसकी पूरी चेतना बदल दी। एक सपना नहीं, एक अनुभव। वो खुद को एक राजा के रूप में देखता है, क्रूर, धन का लालची और आत्मा का भूखा। फिर वही राजा बुढ़ापे में अकेला, तन्हा, अंधा होकर एक अजनबी की तलाश में भटक रहा है, और अंत में एक ही आवाज गूंजती है, तू धन का स्वामी नहीं, उसका सेवक है, असली मालिक ओम है। समर की आंख खुली, उसका चेहरा भीग चुका था। उसने पहली बार वो सुकून महसूस किया जिसे उसने कभी खरीदा नहीं था। वो जानता था कि अब उसकी यात्रा शुरू हो गई है, पर यह यात्रा सफल होने के लिए उसे सब कुछ त्यागना होगा। सिर्फ धन नहीं, अपनी पुरानी पहचान भी। अब उसका नाम समर मेहरा नहीं रह गया था। वो अब एक साधक था जो अमीरी की नहीं, पूर्णता की तलाश में था। और वो गुफा अब उसे छोड़ना नहीं था, अब वहीं जीना था, क्योंकि पहली बार वो जी रहा था। समर मेहरा को अब अपना नाम भारी लगने लगा था। वो नाम जिसे कभी उसने ब्रांड बना दिया था, अब उसके भीतर गूंजता नहीं, टकराता था। वो गुफा जिसकी दीवारों पर न ओम लिखा था, न कोई मूर्ति थी, लेकिन वहां बैठते ही जो कंपन उसकी आत्मा को छू जाता था, वो किसी किताब में नहीं सिखाया गया था। वो गुफा दरअसल एक दर्पण थी, जहां समर हर उस चेहरे को देख रहा था जिसे उसने जीवन की भागदौड़ में खो दिया था। उसके सामने वो लड़का खड़ा था जो कभी अपने पिता से पूछा करता था, पापा, ध्यान क्या होता है? और उसके पिता बस इतना कहते, बेटा, ध्यान वो होता है जब तुम खुद को देखने लगो, बिना आईने के। लेकिन तब समर हंसता था, ऐसे बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं पापा, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और होती है। अब उसे समझ आया था कि वही बातें जीवन की सबसे असली पूंजी थीं, जिस पूंजी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा की पूरी वैल्यू उसी में छिपी थी। गुफा में बीते तीसरे दिन उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। समय अब उसके लिए घड़ी की सुइयों से नहीं, धड़कनों से नपता था। उसे लगने लगा था कि उसके भीतर कुछ और ही जन्म ले रहा है, कुछ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसी रात वो नींद में नहीं, किसी और ही अवस्था में चला गया था। शरीर तो गुफा में था, लेकिन चेतना कहीं और। उसने खुद को एक पहाड़ी पर देखा, जहां नीचे एक गांव था। उस गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक विस्फोट जैसा हुआ। लोग भागने लगे, चीखने लगे, और समर ने देखा कि उस विस्फोट का कारण उसका ही एक कारखाना था। उसके कदम वहीं जम गए, कंधों पर भार जैसे किसी और जन्म का बोझ उठाए हों। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, कहीं भीतर से, पर स्पष्ट, तू भूल गया है कि हर निर्माण से पहले संकल्प आता है, और तूने संकल्प किया था धन का, लेकिन जीवन का नहीं। नींद टूटी तो शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उसने देखा कि उसका बदन कांप रहा है, लेकिन कोई डर नहीं था। वो कंपन डर का नहीं था, वो परिवर्तन का था। कभी कभी आत्मा जब पुरानी परतें छोड़ती है तो शरीर उसे कंपी कहता है। गुफा से बाहर निकलते ही सूरज उग रहा था। कभी उसने सूरज को यूं नहीं देखा था। अब वो बस रोशनी नहीं दे रहा था, वो समर को जगा रहा था। बाहर एक वृद्ध पुरुष बैठा था, नंग धड़ंग, मगर आंखें ऐसी कि जैसे वो सब देख चुके हों जो समर अभी समझना शुरू ही कर रहा था। वो बोले नहीं, बस उठे और समर को इशारे से अपने साथ चलने को कहा। वो चलते रहे, घाटी पार की, पगडंडी से नीचे उतरे, एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे। वहां कुछ गूंगे बच्चे बैठे थे, शांत, मौन। उनके सामने एक शिवलिंग था
जिसके चारों ओर बैठकर वो सब आंखें बंद करके कुछ बोल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। फिर समर ने गौर किया, उनके होंठ हिलते नहीं थे, लेकिन आसपास की हवा में ओम की ध्वनि गूंज रही थी। वो अवाक रह गया। उसने देखा, एक बच्चा जिसकी जीभ जन्म से नहीं थी, वो भी उसी ओम की ध्वनि में रमा था। समर ने वृद्ध से पूछा, ये क्या है? वृद्ध ने जवाब नहीं दिया, बस उसके कान के पास आकर बोले, ये वही अमीरी है जो ध्यान में मिलती है, जिसे तू समझ नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। समर वहीं बैठ गया। उसने भी आंखें बंद कीं और पहली बार उसके भीतर की आवाज से बाहर की हवा एक हो गई। ध्वनि बाहर से नहीं आई थी, वो उसके भीतर पहले से थी, बस दब गई थी। वो ओम जो किसी माइक से नहीं निकला था, वो उसके रग रग से फूट रहा था। वो रोने लगा, हंसने लगा, फिर चुप हो गया। वो अब समर नहीं था, वो अब नाम से परे था। अगले दिन उसने गांव वालों से उस वृद्ध के बारे में पूछा। गांव के एक बूढ़े ने कहा, अरे बाबा तो 40 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं बेटा। समर सन्न रह गया। लेकिन वो मेरे साथ थे, बूढ़ा मुस्कुराया। जिन्होंने ध्यान में अमीरी पाई हो बेटा, वो कभी मरते नहीं, वो वहां प्रकट होते हैं जहां कोई भीतर से खोजने आता है। समर की आत्मा कांप गई। क्या वो सच में जीवित व्यक्ति से मिला था, या फिर वो कोई चेतना थी जो सिर्फ तैयार मन को ही दिखाई देती है? रात को उसने एक दीपक जलाया और वहीं गूंगे बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। बिना बोले उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा और उसे फिर से ओम साधना में ले गए। अब उसे समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये वही ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड बना था, जिसे विज्ञान आज हीलिंग फ्रीक्वेंसी कहता है, जिसे धर्म ओमकार कहता है, जिसे पिता आत्मा की भाषा कहते थे। वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन रही थी। तीसरे दिन उसने फोन उठाया। हफ्तों से बंद पड़ा था। उसके ऑफिस से 100 से ज्यादा मैसेज थे। बिजनेस गिर रहा है, न्यूज चैनल सवाल उठा रहे हैं, बैंकों ने अल्टीमेटम दे दिया है, पर समर ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन बंद किया और आसमान की ओर देखा। ओम की ध्वनि अब उसके भीतर स्थिर हो गई थी। अब वो जानता था, धन तो साधन है, लेकिन जो ध्यान में मिलता है वो जीवन का सबसे स्थायी खजाना है। उस रात जब वो गुफा लौट रहा था, उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। वो एक साधक की तरह चल रहा था, धीरे, सधे हुए और मौन में लिपटा हुआ। और फिर गुफा की दीवारों पर एक नई रेखा दिखाई दी, जो पहले नहीं थी। शायद सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो भीतर से बदल चुके थे। अब जब तू कुछ नहीं, तभी सब कुछ है। काठमांडू की तंग गलियों में भटकते हुए समर को ऐसा लगने लगा था जैसे हर मोड़ उसे किसी अनदेखे धागे से बांधकर खींच रहा हो। एक अजीब सी गंध, धूप, चंदन और बारिश में भीगे पत्थरों की उसके चेतना को बांध रही थी। वो अब किसी व्यापारिक समझदारी या लॉजिक से नहीं चल रहा था, बल्कि किसी ऐसी आंतरिक आवाज से जिसे न तो शब्दों में बांधा जा सकता था, न ही तर्कों में समझाया जा सकता था। उसने अचानक एक मोड़ लिया जहां दीवार पर ओम का चिन्ह बना था, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने कुछ ही क्षण पहले उंगलियों से खींचा हो। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई साधु नहीं, लेकिन उसकी आत्मा कांप गई। उसने अपनी हथेली उस ओम पर रख दी। एक झटका लगा, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, और अगले ही क्षण सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, साधारण, फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन आंखें वैसी जो सीधे तुम्हारी आत्मा में झांक जाएं। कब से बुला रहा हूं, बूढ़े ने कहा। समर चौंका। आपने बुलाया? हां, लेकिन अब नहीं, आगे मत बोलो। शब्दों ने तुम्हें बहुत उलझाया है। अब जो कहना है वो मौन ही कहेगा। चलो मेरे साथ। बिना कोई सवाल किए समर उनके पीछे चल पड़ा। वो किसी छत के ऊपर बने एक कक्ष में ले गए। वहां न बिजली थी, न रोशनी, सिर्फ एक दीपक जो न मिट्टी का था न धातु का, बल्कि ऐसा जैसे वह स्वयं अग्नि से बना हो। बैठो, बूढ़े ने कहा। जैसे ही समर बैठा, उन्होंने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। अंधकार नहीं, बल्कि शून्यता। और फिर जो हुआ वो समर ने कभी नहीं जाना था। उसने अपने भीतर की सांस को सुना, पहली बार। वो कोई साधारण ध्यान नहीं था। यह उस समर के लिए मृत्यु जैसा था जो अब तक करोड़ों के लेन देन में अपने को पहचानता था। एक झटका लगा, शरीर भारी हुआ, फिर अचानक हल्का, जैसे हजारों जन्मों का बोझ उतर गया हो। ओम की गूंज उस पट्टी के बाहर नहीं, भीतर से उठ रही थी।
दिल के ठीक नीचे से, और वह चेतना बनकर फैलने लगी थी। अब पट्टी हटा दो, बूढ़े ने कहा। समर ने पट्टी हटाई। कमरा खाली था, दीपक भी नहीं था, बूढ़ा भी नहीं, लेकिन वहां अब भी गूंज रहा था, ओम ओम। वह भागकर बाहर आया, लेकिन गली भी खाली थी, जैसे कोई दृश्य कभी था ही नहीं। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे अजीब सी चुप्पी में आनंद आ रहा था, ऐसा आनंद जो कभी दुनिया के किसी क्लब, रेस्टोरेंट या बिजनेस डील में नहीं मिला। अगले कुछ दिन वो खुद को किसी ट्रांस में महसूस करता रहा। खाना कम हो गया, नींद बदल गई, और सपनों में कोई ना कोई उसे बुला रहा था, लेकिन अब आवाज स्पष्ट होती जा रही थी, वाराणसी आओ, वहां तुम्हें असली अमीरी का द्वार मिलेगा। उसने तुरंत टिकट बुक किया, लेकिन जैसे ही विमान ने वाराणसी की धरती को छुआ, समर के भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसे जैसे अपने ही शरीर में किसी और का निवास महसूस हुआ। घबराहट नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पुराना आरण चुकाने आया हो। अचानक उसके फोन में एक पुराने नंबर से कॉल आया। उसका नाम बाबा धुंधीराज सेव था। समर ठिठका। यह नाम उसने कभी सेव नहीं किया था। कॉल उठाते ही आवाज आई, तू आ गया, अब तुझे वापस वो धन मिलेगा जो तेरा असली खजाना था, लेकिन उसके लिए तुझे मरना होगा। फोन कट गया। समर कांप गया। ये कैसा धन, कौन सी मृत्यु? गंगा के घाटों पर उतरते ही उसे कोई वृद्ध संत दिखे, वही आंखें जो कभी काठमांडू में मिली थीं। उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और मुस्कुरा दिए। मृत्यु का अर्थ क्या है समर? उन्होंने पूछा। शरीर छोड़ना, समर ने कहा। नहीं, वो मृत्यु जो तुम हर दिन जीते हो, अपने झूठे नाम, पद और पहचान के पीछे। वही मृत्यु जिससे असली जीवन शुरू होता है। अब तेरे भीतर जो समर था, उसे गंगा में बहा दे। उन्होंने एक पुराना कागज समर को दिया। उस पर ओम बना था और नीचे एक वाक्य लिखा था, जहां तेरा नाम मिटे, वहीं तेरा असली खजाना मिलेगा। समर ने पूछा, क्या करना होगा? घाट संख्या 44 पर जाकर रात के अंतिम पहर में इस कागज को जलाना होगा। फिर जो दृष्टि खुलेगी वो तुझे तेरे अगले द्वार तक ले जाएगी। उस रात समर घाट 84 पर पहुंचा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। गंगा भी उस समय शांत नहीं थी, बल्कि जैसे कुछ कह रही थी। समर ने वो कागज जलाया, और जैसे ही आग की लौ उठी, गंगा से उठती हुई एक लहर में उसे किसी और जिंदगी की झलक मिली। वो खुद को किसी आश्रम में देख रहा था, सफेद वस्त्रों में, बाल मुंडित और ध्यानस्थ। पास ही वो दीपक जल रहा था जो काठमांडू में देखा था, और कोई कह रहा था, तू वही है जिसने कई जन्म पहले ओम को चुना था धन के ऊपर। तू वही है जिसे दुनिया ने अमीर कहा, लेकिन तुझ में साधक ही छुपा था। वो चौंक कर लौटा। गंगा की लहर उसके पैरों से टकरा रही थी। घाट पर एक युवक खड़ा था, उसके जैसा ही दिखता हुआ। उसने पूछा, क्या आप समर हैं? हां, समर ने कहा। आपके लिए कोई संदेश छोड़ा है एक साधक ने। अब बनारस में नहीं, गया में तुम्हारा उत्तर छिपा है। वहां वही दीपक फिर जलेगा, लेकिन इस बार तुम्हें ही जलाना होगा। वो लड़का गायब हो गया। समर ने अपना चेहरा गंगा की ओर किया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो दुख के नहीं थे। वो उस अमीरी की पहचान के थे जो उसे अब तक कहीं और तलाशने में लगी थी। लेकिन क्या गया में उसे वो उत्तर मिलेगा? क्या समर अब सच में वो दीपक जला पाएगा जो भीतर की गहराइयों को रोशन कर सके? क्यों वो हर जगह अपने ही जैसे चेहरों से मिल रहा है? क्या वह साधक वास्तव में उसका ही कोई पूर्व जन्म था? और वो असली अमीरी, क्या अब वो प्रकट होने वाली है? समर की आंखें कुछ पल के लिए बंद रहीं। भीतर एक कंपन सा हो रहा था, जैसे आत्मा किसी भिन्न ऊर्जा की लहर में डूब गई हो। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही बुजुर्ग साधु मुस्कुराते हुए बैठे थे जो पहली बार बनारस के घाट पर दिखे थे। लेकिन इस बार उनका चेहरा और तेजस्वी था, जैसे वर्षों के योग, तप और ओम का जाप उनके रोम रोम से प्रकट हो रहा हो। समर, उनकी आवाज एक गूंज की तरह भीतर तक उतर गई। तुमने जो पाया है वो सिर्फ ध्यान नहीं था, वो तुम्हारा मूल है। समर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे घुल गए हों। बुजुर्ग साधु आगे बोले, जब आत्मा अपनी संपत्ति को पहचान लेती है तो बाहर की दौलत सिर्फ एक माध्यम बन जाती है, साध्य नहीं। तुम अब वो बन चुके हो
जो ध्यान में प्रवेश के पहले बस खोज रहे थे। तुम्हारी अमीरी अब तुम्हारी शांति में है। समर की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो जो अरबों रुपयों का मालिक बन चुका था, उसे असली संपत्ति ओम की एक ध्वनि में मिलेगी। साधु मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम एक मार्ग बन सकते हो, और शायद एक पुल भी, उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि पैसा ही परम सत्य है। समर की आत्मा एक अजीब सी विनम्रता से भर गई। वो अब किसी से बड़ा नहीं था और ना ही किसी से छोटा। वो केवल एक माध्यम बन चुका था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया। उसकी पहली घोषणा ने सबको स्तब्ध कर दिया। हमारा 60% मुनाफा अब ध्यान केंद्रों, योग केंद्रों और वैदिक रिसर्च पर जाएगा। पार्टनर्स हैरान थे। लेकिन सर, इतना पैसा? हम इसे NFT, ब्लॉकचेन या मेटावर्स में डाल सकते हैं। इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। समर मुस्कुरा दिया। हां, मिलेगा, लेकिन आत्मा को नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो अलग हो सकते हो, लेकिन मैं अब उस अमीरी को आगे बढ़ाना चाहता हूं जो ओम के भीतर मिली है। उसके बहुत से साथी अलग हो गए। शेयर मार्केट में हलचल मच गई। मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या समर मेहरा अपना साम्राज्य खो देगा? लेकिन जो लोग उसके भीतर की शांति को देख पा रहे थे, वो खींचे चले आए। समर ने एक बहुत ही शांत, प्राकृतिक स्थान पर एक ध्यान ग्राम की स्थापना की, जहां प्रवेश करने वाला हर कोई सिर्फ 2 नियमों को मानता। 1, यहां तुम कुछ नहीं बेच सकते, और 2, यहां तुम्हें कुछ दिखाना नहीं, खुद को देखना है। लाखों लोग आए, कुछ क्यूरियोसिटी से, कुछ व्यथित जीवन की थकान लेकर, और कुछ सिर्फ समर को देखने। एक महिला आई जिसने बचपन में अपनी मां को खो दिया था और अब अकेलेपन की आग में जल रही थी। एक युवा आया जो स्टार्टअप में सब हारकर आत्महत्या की कगार पर खड़े दीधा था। एक बद्धा व्यापारी आया जो अरबपति था, लेकिन नशे और बेकरारी का शिकार था। इन सभी को समर ने न कोई प्रवचन दिया, न कोई किताब, बस एक चुपचाप बैठने का स्थान और एक मंत्र, ओम। धीरे धीरे लोगों के भीतर कुछ बदलने लगा। वो सब जो खोया हुआ लगता था, वो वापस आने लगा। मन शांत हुआ, आंखें भीगने लगीं, और जीवन एक नई शुरुआत की ओर मुड़ गया। समर अब मंच पर नहीं होता, वो लोगों के बीच बैठा होता, ठीक वैसे ही जैसे कभी वो खुद किसी ध्यान गुरु को खोजने गया था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में वो प्रश्न जो शायद ब्रह्मांड भी पूछता होगा, क्या ध्यान करने से हम अमीर बन जाते हैं? समर मुस्कुराया, हां, लेकिन ये अमीरी तुम्हारे पासवर्ड में नहीं होगी, ये तुम्हारी सांसों में होगी। जब सब कुछ छूट जाए, तब भी जो तुम्हारे साथ रहेगा, वही असली दौलत है। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या समर अब सन्यासी बन गया? लेकिन समर ना तो सन्यासी था, न व्यापारी। वो तो बस एक संपूर्ण इंसान बन चुका था। और वही तो सबसे बड़ी अमीरी है, जब तुम किसी भी परिभाषा में बंद नहीं होते। एक रात समर एकांत में बैठा ओम का जाप कर रहा था। तभी एक प्रकाश पुंज उसकी ओर बढ़ा। भीतर से आवाज आई, समर, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकाश को अब उन जगहों तक ले जाओ जहां अंधेरा है, लेकिन उम्मीद बाकी है। समर समझ गया, ध्यान केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, ये सामूहिक ऊर्जा का केंद्र भी हो सकता है। उसने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जहां ध्यान गुरु नहीं सिखाते, बल्कि वो अनुभव साझा करते हैं जो उन्होंने भीतर से पाया है। कहते हैं, समर मेहरा अब एक जगह पर नहीं टिकता। कभी वो हिमालय के एक सूने आश्रम में दिख जाता है, तो कभी किसी कॉरपोरेट ऑफिस में, जहां वो बिजनेस के नाम पर केवल एक चीज सिखाता है, मौन। लोगों ने पूछा, समर, तुम्हारे पास अब भी अरबों की संपत्ति है, लेकिन तुम सामान्य कपड़े पहनते हो, साधारण खाना खाते हो और यात्रा करते हो अकेले, ऐसा क्यों? समर ने कहा, क्योंकि जब मैंने सबसे बड़ी अमीरी ओम में पाली, तब बाकी सब साधन बन गए, ना बंधन ना भ्रम। और यही है वो कहानी जो लाखों लोगों को आज भी प्रेरणा देती है कि असली अमीरी वो है जो ध्यान में मिलती है। धन तो केवल साधन है। और ये कहानी अभी रुकी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अपनी दौलत के शोर में खो जाता है, तब कहीं ना कहीं समर मेहरा की कहानी उसके दिल की हल्की दस्तक देती है और उसे याद दिलाती है कि भीतर एक अमूल्य संपत्ति आज भी उसका इंतजार कर रही है।
ओम। अगर इस कहानी ने आपके भीतर ओम की तरह कोई अनसुना कंपन जगा दिया, किसी भूले हुए सत्य को छू लिया, तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी आत्मा को वही उत्तर दे दे जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। धन्यवाद।